Myself is Krishnpal Upadhyay from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College Jansar Road Muzaffarnagar. Today we will discuss a topic related to tense, that is future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बच्चों हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन कंप्लीट नहीं होती है, जो प्रोग्रेसिव चलती रहती है भविष्य काल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। और बच्चों, जैसा कि मैंने पहचान आपको बता ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर में ही एक टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, जिसकी पहचान भी आप इन्हीं शब्दों से, सेम वर्ड से करते हैं। अर्थात वहाँ पर भी हम लास्ट में रहा होगा, रही होगी शब्दों को पाएंगे। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ टेंसेस? अर्थात दोनों टेंस की पहचान में अंतर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे राम पढ़ रहा होगा, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। आप देख रहे हैं रहा होगा यहाँ भी है और रहा होगा यहाँ भी है। अंतर क्या आया? अंतर आया टाइम पीरियड का। यहाँ पर क्या है, हमारे पास समय दिया हुआ है और यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है। इट मीन्स कि जब हमें टाइम पीरियड समय अवधि का ज्ञान न हो कि कार्य कितने समय से चल रहा होगा, तब वहाँ पर क्या होता है, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये आपका हमारा हो गया कंटिन्यूअस और ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हिंदी की पहचान तो हो गई। अब हम इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है या किसी अन्य टेंस का है? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और बच्चों, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल बी यूज करते हैं और आई वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हम विल बी यूज करते हैं। ठीक है,
इसमें एक चीज़ और, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। कल, जब आने वाला कल होता है, कल की दो इंग्लिश होती है, टुमारो टुमारो और यस्टरडे। यस्टरडे हम इसको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं और इसको हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। अर्थात यदि वाक्य में आ जाए कि वह कल स्कूल जा रहा होगा, तो हम वहाँ पर यस्टरडे यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे टुमारो यूज। ओके। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में बेटा सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अब मैंने स्ट्रक्चर तो लिख दी, सब्जेक्ट विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। लेकिन देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। अब हम सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। अब देखो ये आया, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, तो वाक्य में कौन, किसे, प्रश्न लगा करके हम सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यही सेंटेंस है, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। यदि हम पूछने लगे कि अलीगढ़ कौन जा रहे होंगे, हम आया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, कहाँ जा रहे होंगे, अलीगढ़। जा रहे होंगे ये हो गया आपका वर्ब, और कल ये आपका समय सूचक शब्द है। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट हम के लिए क्या आएगा, वी। वी के साथ मैंने जैसा बताया है, आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका शैल बी। क्या हो जाएगा, शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। ये बनेगा वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। वी सब्जेक्ट हो गया, शैल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गोइंग आपकी मेन वर्ब आईएनजी हो गया, और आपका टू अलीगढ़ आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका टाइम शो करने वाला वर्ड हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, राम का भाई वहां खेल रहा होगा। राम का भाई वहाँ खेल रहा
होगा। देखो अब कौन खेल रहा होगा, राम का भाई, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, ये होगी हमारी वर्ब, और वहाँ आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, राम्स ब्रदर। देखो मैंने कोमा लगा करके एस यूज किया है, इसको हम अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। और जब ये लगता है तो इसके आगे जो भी वर्ड होता है वो का की आवाज़ बनती है। जैसे सपोज राम का भाई राम्स ब्रदर, राम की माताजी राम्स मदर, राम के पिताजी राम्स फादर, तो ये बनेगा राम्स ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। राम्स ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपके मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। वी मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, और हिंदी के वाक्यों में नहीं, और इंग्लिश सेंटेंसेस में हम विल और शैल के बाद में नोट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे चपरासी, उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। कौन नहीं बजा रहा होगा, चपरासी, सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं बजा रहा होगा, घंटी, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उस समय आपका ये आपका टाइम शोविंग वर्ड है। फॉर इंग्लिश, द पियोन विल नॉट बी, बजाने की रिंग और उसमें आइंजे लग जाएगी, रिंगिंग द बेल। उस समय के लिए आएगा एट द टाइम। ये बन जाएगा द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। आफ्टर इट, नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इनको हम यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इन वाक्यों के आरंभ में होती है, और जब हम हिंदी इन वाक्यों की बनाते हैं तो क्या शब्द सबसे पहले आता है। इसके बाद सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड, कौन,
क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि का यूज होता है। और जब हम इंग्लिश बनाते हैं तब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम इसमें पहले बनाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। देख लेंगे, जैसे क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, यदि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस आपका निगेटिव हो, अर्थात उसमें नोट का प्रयोग हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। इसमें क्या आया, नहीं आया। इसकी स्ट्रक्चर अलग बना रहा हूं मैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, विल या शैल प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी और प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें और जो इससे पहली सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने कराई है, केवल एक अंतर आया है, केवल ओनली डिफरेंस इज द नोट। अर्थात यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव है तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे, तो ये बनेगा विल दे नोट बी हेल्पिंग यू। दे सब्जेक्ट था, इसके बाद हमने क्या किया, नोट यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसको हम QW क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी कहा जाता है। सेकंड टाइप QW वाले वाक्य। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम कहने लगे तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, कल कहाँ खेल रहे होंगे। देखो इसमें क्या आया, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, बनाएंगे इसको कैसे? कहाँ आया क्वेश्चन वर्ड? वेयर। अब तुम आया, तुम का यू और यू के साथ आएगा आपका विल, यू बी प्लेइंग होता है खेलना, और कल के लिए हम यूज करेंगे टुमारो। वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। एक पॉइंट इसमें भी यही आता है कि यदि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के बाद में हम नोट यूज करते हैं। जैसे वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी? देखो नहीं आया, क्वेश्चन वर्ड भी है, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाएंगे वाही। अब क्यों आया? क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाही विल। ऑब्जेक्ट हमारे पास है वह लड़की, दैट गर्ल, वह के लिए दैट गर्ल, गर्ल ऑब्जेक्ट है, इसके बाद नोट आ गया, नोट बी सिंगिंग। तो ये बन गया सिंगिंग, सॉरी सॉन्ग। तो ये बन जाएगा वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। इस प्रकार ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। आई होप दैट यू विल लर्न अबाउट इट। ओके।